त्रिकोणमिति में जो मान सारणी होता है उसके बारे में। बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि जो मान सारणी में जो उनका मान होता है वो उनको याद नहीं हो पाता है। तो किस तरह से मान सारणी का ये मान निकाला जाता है, क्या इसके लिए क्या क्या ट्रिक हैं, सारे ट्रिक को जानेंगे। और सिर्फ आप मान सारणी में इसका अगर मान याद कर लेते हैं तो किस तरह से त्रिकोणमिति के अधिकांशतः क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। जैसे यहाँ हम पहले से ही लिख दिए हैं जो कुल छेद होते हैं त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। इसमें अलग अलग मान वेरी करता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो किस तरह से हम इसका मान ज्ञात करेंगे, आइए सीखते हैं। हम सबसे पहले 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे और लिखते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद जो भी हम काउंटिंग नंबर जो लिखे हैं 0 से 4 तक, प्रत्येक में 4 से भाग देंगे। जैसे 0 में 4 से भाग देंगे, फिर 1 में 4 से, फिर 2 में 4 से, फिर 3 में 4 से, फिर 4 में 4 से, और सभी का अंडर रूट कर देंगे, सभी का अंडर रूट। अब क्या होता है, 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग हम लगाते हैं तो उस कंडीशन में उसका मान 0 ही आता है। तो 0 में 4 से भाग देंगे 0। हम अभी साइन का मान लिख रहे हैं और फिर आगे भी इसी तरह से लिखेंगे। फिर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो ये 2 निकलेगा। ये देखिए 2/4 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 के लिए हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 1/, ये हो जाएगा, यहाँ हो गया 1 और नीचे आ गया 2। 1 को हम 1 गुना 1 गुना 1 1,00,000 बार भी लिख सकते हैं, गुना करने के बाद वह 1 ही आता है। तो क्या 1 का अंडर रूट 1 निकल जाएगा, नीचे जो है 2 है, 2 पे अंडर रूट रहेगा ही। फिर आगे देखिए, इसमें ऊपर अगर अलग अलग करते हैं तो इसको हम √3/√4 लिख सकते हैं। √3 रूट में ही रहेगा, बट्टा 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। फिर इसी तरह से जो है 4 में 4 से जब भाग लगाएंगे तो 1 आता है और 1 का वर्गमूल भी 1 ही निकलता है। अब देखिए साइन जो होता है, साइन का जो होता है पार्श्व उल्टा जो होता है कॉस होता है। पार्श्व कहने का मतलब जो मेरा दाहिना हाथ है और बायां हाथ है, ठीक है। पार्श्व कहने का मतलब अगर हम इधर से चलें, बाएं से दाएं की ओर चलें और फिर सेकेंड टाइम क्या करते हैं हम लोग, जो दाहिने तरफ से जो है लिखना शुरू कर देते हैं। याद रखना है इसमें जो इसका 45 डिग्री का जितना भी मान आएगा वो सभी में एक जैसा रहता है, किसी में भी चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 45 की जगह 1/√2 ही हो जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। अभी मैंने बताया कि 45 डिग्री का मान कभी भी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहेगा। साइन कॉस का सेम रहेगा, फिर टेन कॉट का सेम रहेगा, फिर कॉसेक और सेक का सेम रहता है। अब पार्श्व उल्टा कहने का मतलब जो साइन 90 का मान है वो आ जाएगा 0 की जगह 1, ये लिखेंगे √3/2, ये ऐसे ही उतर गया। फिर आगे 1/2 हो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ हो जाएगा 0। अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हम लोग जानते हैं एक बेसिक फार्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। यानी टेन थीटा का जो मान का हम कल्पना करते हैं, गणना करते हैं, तो साइन थीटा के वैल्यू में अगर हम कॉस थीटा के वैल्यू से भाग देते हैं तो हमें टेन थीटा का मान निकलता है। आप इमेजिन करिए कि हमें टेन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो किस तरह से हम मान निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा की जगह ले रहे हैं हम लोग 0 डिग्री, तो साइन में भी लेंगे थीटा की जगह 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान हम यहाँ रख रहे हैं डायरेक्ट, साइन 0 का मान हमको आया है 0। फिर कॉस 0 का मान, यहाँ कॉस थीटा है यानी कि कॉस थीटा में 0 ले रहे हैं, कॉस 0 का मान 1। 0 में 1 से भाग देंगे आएगा 0, यानी टेन 0 का मान क्या हो जाएगा 0। आगे भी इसी तरह से करेंगे, साइन बट्टा कॉस। अब क्या है 1/2 में आपको भाग लगाना है √3/2 से। देखिए भाग लगाना बहुत आसान रहता है। 1/2 भाग के चिन्ह को हम करते हैं गुना के चिन्ह में बदलते हैं
तो बदलने के बाद जो होता है ये जो बट्टा होता है वो पलट जाता है। तो जो √3/2 है वो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1। इधर यहाँ 1 बचा हुआ, 1 को 1 से गुना किए 1, √3 को 1 से गुना किए तो √3, यानी कि इसका जो मान हो गया tan 30 का मान 1/√3। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। अब कहने का मतलब 1/√2 को हम डिवाइड करेंगे 1/√2 से, तो दोनों आपस में कट जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब हम √3/2 को डिवाइड करते हैं 1/2 से, तो इसमें आ जाता है आपको, आप सॉल्व करिएगा जब आगे, तो इसका मान आएगा √3। ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या होता है, जब tan 90 का मान निकालिएगा तो 1 में 0 से भाग देना है आपको। तो 1 में 0, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग लगाते हैं, कहने का मतलब है कि उसके अगर हर में 0 होता है तो वह संख्या अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित को हम लोग इनफाइनाइट लिखते हैं। तो यदि यहाँ पर हम भाग लगाएंगे 1/0, यानी जब कभी बट्टे में 0 आ जाए तो सीधा समझना है अपरिभाषित। क्या समझना है? अपरिभाषित। अब देखिए साइन का मान निकल गया, साइन का अपोजिट ये होता है पार्ट्स उल्टा कॉस हो गया। tan का मान निकाल लिए, tan का पार्ट्स उल्टा कर देंगे तो cot का मान आ जाएगा। जैसे पार्ट्स उल्टा इन्फिनेटिव यहाँ हो गया √3, 1 1/√3 और यहाँ हो गया 0। फिर आता है कॉसेक। कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा जो होता है यह फार्मूला होता है 1/sin थीटा का। किसका होता है? 1/sin थीटा। यदि 1 में हम sin थीटा की वैल्यू से भाग देंगे तो कॉसेक का मान आ जाएगा। जैसे कॉसेक 0 डिग्री का अगर हमको मान निकालना है, कॉसेक 0 डिग्री का, तो 1 तो ऊपर में रहेगा ही, नीचे में है sin थीटा, यानी कि sin 0 डिग्री। sin 0 का वैल्यू देखिए कितना दिया गया है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। अब 1 में 0 से अगर हम भाग लगाते हैं तो मैंने अभी बताया था कि अगर हम 1 में 0 से भाग लगाते हैं, नीचे में 0 रहता है, तो उसका मान इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। फिर देखिए अब कॉसेक 30 का मान निकालना है, तो कॉसेक 30 का मान निकालने के लिए 1/sin 30 करना होगा। तो 1/sin 30 का मान कितना हो गया 1/2। यहाँ से आप आगे सॉल्व करेंगे तो 1/1/2। फिर करेंगे 1, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, ये ऊपर चल गया 2, 1 नीचे आ गया, यानी 2 इकाई 2। फिर जब आप 1/1/√2 करिएगा तो यहाँ आपको जो है आंसर आएगा 1 करते हैं 1/√2। देखिए 1 गुना 2 ऊपर चल गया, बट्टा हमने पूछा तो 1, √2 को 1 से गुना किए तो √2। फिर 1 में अगर भाग लगाते हैं हम लोग √3/2 से, तो यह जो है 1 गुना 2 ऊपर, √3 नीचे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और नीचे क्या आ गया √3 आ गया। फिर इसी तरह से कॉसेक 90 का हमको मान कहेगा निकालने के लिए, तो 1 बट्टा क्या होता है फार्मूला sin थीटा, यानी कि 1/sin थीटा। sin थीटा की जगह हम कितना ले रहे हैं 90 ना, 90 का मान कितना है 1 में 1 से भाग लगाते हैं 1। और जैसे ही हमको पता चला कि कॉसेक का मान निकल गया, तो सेक का मान निकालने के लिए सोचना पड़ेगा क्या, सिर्फ पार्श्व उल्टा कर देना है। पार्श्व उल्टा बाएं जो दाहिना साइड जो आया है उसको उठा के बाएं में रख देना है। तो 1 यहाँ लिख देंगे, फिर 2/√3 यहाँ लिख देंगे, फिर √2 यहाँ लिख देंगे, फिर 2 यहाँ लिख देंगे, फिर अपरिभाषित यहाँ लिख देंगे। इस तरह से जो है हमारा ये मान सारणी पूरा हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।